अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप्स ऑनलाइन अकेडमी। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चाय और पॉपकॉर्न ले आएँ, क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के रिलेटेड। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था वाई बेसिक एंड ऑफिस कोर्स। तो उसमें हमने बेसिक कंप्यूटर कोर्स के रिलेटेड बात की थी, ऑफिस कोर्स ट्रेनिंग की बात की थी, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइपिंग स्किल की बात की थी और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले वो वाली वीडियो देख लें, बेसिक एंड ऑफिस कोर्स की, वाई बेसिक एंड ऑफिस कोर्स, ताकि आपको बेसिक एंड ऑफिस कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। आज की इस वीडियो के जो मेन कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ बेसिक एलिमेंट ग्राफिक डिजाइनिंग के, कि ग्राफिक डिजाइनिंग के कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं, या हम उन बेसिक एलिमेंट्स को किस तरह से यूज़ करके अपनी डिज़ाइनिंग को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ द ग्राफिक डिजाइनिंग, के ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसी के साथ ही हम बात करेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ द ग्राफिक डिजाइनिंग, के ग्राफिक डिजाइनिंग के कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करके आपके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। और आखिर में हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं, या कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कौन कौन सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, लोकल मार्केट में कौन कौन सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, या आप कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनमें आप प्रोफेशनल काम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो, आज की वीडियो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस मॉडर्न कम्पिटिटिव ग्लोबल इन्वायरमेंट में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स बहुत अहमियत का हामिल है। इस कोर्स की मदद से आप अपने मैसेजिंग को ऑडियंस के सामने बहुत बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी का लोगो तैयार करेंगे, उसके पोस्टर तैयार करेंगे, उसके ब्रोशर्स बनाएंगे, और इस तरह से बिल बोर्ड बनाएंगे, डिफरेंट किस्म की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और इस तरह से आपको डिफरेंट डिज़ाइनिंग टूल्स जो है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर ये खूबी पाई जाती है कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को इस तरह से प्रेजेंट करे कि उसको देखने वाला अट्रैक्ट हो सके। तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को अट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें टेक्स्ट, इमेजिंग और डिफरेंट किस्म के टेक्सचर को यूज़ करेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि कोई भी कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहती है तो उसको एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए होगा। वो ग्राफिक डिज़ाइनर इस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट तैयार करेगा और इस कंपनी का नाम और उसकी सेल्स को बढ़ाएगा, जिससे उस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से ग्राफिक का एक वेल क्राफ्ट डिज़ाइन बहुत से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसी तरह अगर हम बगैर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के किसी कंपनी की बात करें तो वो अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट नहीं कर पाएगा, जिससे कस्टमर की अट्रैक्शन नहीं होगी और वो इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, जिससे उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी। अब हम बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास लाइंस आ जाती हैं। यहाँ पे आपको लाइंस के डिफरेंट स्टाइल नज़र आ रहे हैं। ये डिफरेंट स्टाइल जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। आपने कोई भी शेप ड्रा करनी है तो उसके लिए आपको लाइंस ड्रा करनी पड़ेंगी। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, डिफरेंट टूल, उसमें डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें वजह से आप डिफरेंट डिज़ाइनिंग की लाइंस ड्रा कर सकते हैं। और ये लाइंस किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट में बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। लाइंस के बाद जो सबसे बेसिक एलिमेंट यूज़ होता है किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, तो वो हमारे पास कलर्स आते हैं, क्योंकि कोई भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है उसमें आपने डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं। कलर कम्बिनेशन की वजह से आप अपने प्रोजेक्ट को या अपनी एडवर्टाइजमेंट को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कलर किसी भी कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या आप लोगोज़ बना रहे हैं, या आप किसी ब्रोशर्स बना रहे हैं, तो उसमें कलर्स जो है वो यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं।
ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिफरेंट शेप्स यूज़ होती हैं, इनको डिफरेंट मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बेसिक हमारे पास जो शेप है, सर्कल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास हेक्सागन है और ये डिफरेंट शेप्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इन शेप्स को हम यूज़ करते हैं और या इन शेप्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट में इनको यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। और ये शेप्स हमारे प्रोजेक्ट में बहुत इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती हैं। इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं और वो ऑब्जेक्ट के डिफरेंट साइज़ होते हैं, कुछ उनमें से छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस तरह का ऑब्जेक्ट ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट साइज़ आपको नज़र आ रहे हैं, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा और ऑनवर्ड इस तरह से। ये डिपेंड करता है हमारे डिज़ाइनिंग के ऊपर, हम किस स्केल के ऊपर उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। बाज़ ऑब्जेक्ट्स को हम लार्ज स्केल पर डिज़ाइन करते हैं और बाज़ ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल स्केल पर डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हम डिफरेंट टेक्सचर्स यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। बाज़ जगह पर हम इनको बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करते हैं, बाज़ जगह पे हम इनको फोरग्राउंड के तौर पे यूज़ करते हैं। और ये टेक्सचर किसी भी डिज़ाइनिंग की डेप्थ या इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक एलिमेंट थे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। इन टूल्स की मदद से हम अपनी डिज़ाइनिंग को बेहतर बना सकते हैं और एफिशिएंट वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग करनी है तो उनमें ये टूल्स लाजमी इस्तेमाल होंगे। तो अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइनिंग कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास गेन अटेंशन आ जाता है कि आपने किसी भी कस्टमर की अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे। हमने डिफरेंट किस्म की एडवर्टाइजमेंट हम उसमें कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग आ सकती है, ब्रोशर डिज़ाइनिंग आ सकती है, पोस्टर डिज़ाइनिंग आ सकती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बिजनेस कार्ड हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट टैग्स होती हैं, टैग्स को डिज़ाइन करना है अगर आपने, या इसके ऊपर स्टिकर्स लगे होती हैं, स्टिकर्स को आपने डिज़ाइन करना है। तो इन सारी चीज़ों से आप किसी भी कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मदद से आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की एडवर्टाइजमेंट करके। इसी तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स। और आप इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मदद से एक प्रोफेशनल इमेज क्रिएट कर सकते हैं अपनी कस्टमर के माइंड में कि ये प्रोडक्ट हमारी दिखने में किस तरह की है, या हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या हैं, उनके ऊपर मेंशन होता है, या उनकी जो वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन कर देंगे जिससे हमारी प्रोडक्ट की लुक जो है वो बेहतर हो जाएगी और कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और इन सब टूल की मदद से आप एक इनोवेशन क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास लोगो डिज़ाइनिंग आ जाती है। किसी भी आपने कंपनी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक लोगो डिज़ाइन होता है। मैंने ये कैप्स ऑनलाइन अकेडमी के डिफरेंट फॉर्मेट के लोगो यहाँ पर बनाए हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं ये सर्कल हमारे पास लोगो है, या ये हमारे पास बैकग्राउंड के साथ लोगो हैं, और ये विदाउट बैकग्राउंड हमारे पास लोगो हैं। तो ये हम डिफरेंट इनको पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कुछ कहीं जगह पे हमने बगैर बैकग्राउंड के लोगो यूज़ करने होते हैं, कहीं जगह पे हमने गोल सर्कल के लोगो यूज़ करने होते हैं। इसी तरह से आपने किसी भी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो एडवर्टाइजमेंट के हमारे पास डिफरेंट पर्पस यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर के अंदर देखा जा रहा है कि ये कप के ऊपर यहाँ पर कैप्स का लोगो प्रिंट हुआ है, या शर्ट के ऊपर बैकग्राउंड पे प्रिंटिंग की हुई है हमने। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं एडवर्टाइजमेंट की जिसकी मदद से हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट है, या कोई कंपनी है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मदद से डिफरेंट ब्रोशर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रोशर्स के डिफरेंट डिज़ाइन या फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं। ये मैंने कैप्स ऑनलाइन अकेडमी के ब्रोशर्स डिज़ाइन किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स की मदद से अपना बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट किस्म की डिज़ाइनिंग की हुई है। तो ये जस्ट ये एक आपको सैम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपका माइंड है, आप जिस तरह से मर्ज़ी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई बुक डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसका टाइटल पेज या उसकी जो पेजेस हैं उनकी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की मदद से आप बुक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं।
इसी तरह से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की मदद से मैगज़ीन लेआउट भी तैयार कर सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट डिज़ाइनिंग के टूल इस्तेमाल होते हैं, इसमें भी टेक्सचर इस्तेमाल होते हैं, इसमें भी लोगोज़ इस्तेमाल होते हैं, टेक्स्ट की प्रिंटिंग आ जाती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा ग्राफ हैं या पिक्चर्स हैं, उनकी सब की एडिटिंग अगर आपने करनी है तो वो डेफ़िनेटली आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है वो हेल्पफुल होगा। इसी तरह अगर आप न्यूज़पेपर लेआउट की बात करें तो उसके ऊपर भी डिफरेंट पिक्चर्स, टेक्स्ट, लोगोज़, ग्राफिक इसमें यूज़ हुए होते हैं। तो अगर आपने कोई भी न्यूज़पेपर को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप हाईवे पे ड्राइविंग कर रहे हो या सफ़र कर रहे हो तो उसमें आपने देखा होगा कि रोड के साइड पे साइन बोर्ड लगे होते हैं या डिफरेंट किस्म की एडवर्टाइजमेंट की होती है, बड़े बड़े पोस्टर जो है उन्हें लगाए होते हैं, तो उनको बिल बोर्ड उनको कहते हैं। तो बिल बोर्ड अगर आपने डिज़ाइन करने हैं लार्ज स्केल के ऊपर, आप अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होता है। अगर आप रिटेलर के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर देखा होगा कि वो प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट किस्म की डिज़ाइनिंग की होती है, उसमें लोगो बना होता है कंपनी का, डिफरेंट नाम उसके ऊपर मेंशन होते हैं या इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ किए तो उसकी डिटेल इसमें मेंशन होती है। तो काफ़ी इन्होंने अपनी प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाया होता है और वो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी डिज़ाइनिंग इसके ऊपर डिफरेंट की होती है। अब हम बात करेंगे कैरियर ऑप्शंस इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ये एक बहुत मैंने बताया कि वास्ट फील्ड है, बहुत एडवांस फील्ड है और इसकी मदद से आप डिफरेंट अपनी कैरियर को चूज़ कर सकते हैं। ये एक इसमें फील्ड नहीं है, इसमें बहुत सारी फील्ड्स इन्वॉल्व हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका मेंटालिटी लेवल क्या है या आपका माइंड क्या है। आप फिर अपने माइंड के मुताबिक जो है वो उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग को उसमें वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लोगो डिज़ाइन है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लोगो बनाने में या न्यूज़पेपर अगर बनाने में इंटरेस्टेड हैं या मैगज़ीन बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लोगो डिज़ाइनिंग में या न्यूज़पेपर डिज़ाइनिंग में या आप मैगज़ीन डिज़ाइनिंग के अंदर भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो फ्रंट पे डिफरेंट इमेजिंग लगी होती हैं, इफेक्टिव तरह से बनाया होता है उन्होंने, कलरफुल यूज़ किए होते हैं, ग्राफिक डिफरेंट यूज़ किए होते हैं, टेक्स्ट यूज़ किए होते हैं, ठीक है, लोगो एनिमेशन उन्होंने यूज़ की होती हैं। तो अगर आप वेबसाइट की तरफ इंटरेस्टेड हैं, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट बेसिकली दो चीज़ों से बनती है, एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मदद से और एक वेब डेवलपमेंट की मदद से। तो बैकग्राउंड पे वेब डेवलपमेंट काम कर रही होती है, फ्रंट पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग काम कर रही होती है। तो फ्रंट जितना अट्रैक्टिव होगा इस जो व्यूवर हैं जो वेबसाइट को विज़िट करने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस वेबसाइट को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा उस वेबसाइट को विज़िट करेंगे। इसी तरह अगर आप आर्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की मदद से आप आर्ट डायरेक्टर भी बन सकते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट टेक्निक यूज़ की जाती हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने स्केचिंग करनी है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की मदद से आप डिफरेंट स्केचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हैंड राइटिंग स्केचिंग है, उसको फिर कंप्यूटर पे स्केचिंग की जाती है इसको, तो इसके लिए भी डिफरेंट टेक्निक यूज़ की जाती हैं कि आप अपनी डिज़ाइनिंग को किस तरह से एफिशिएंट बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो किसी भी फील्ड के अंदर इन्वॉल्व है वो है एडवर्टाइजमेंट या बुक डिज़ाइनिंग है। तो कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी शॉप है तो उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है अपनी शॉप को या अपने बिज़नेस को रन करने के लिए। तो उसके लिए भी अगर आप डिज़ाइनिंग की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें आप एडवर्टाइजमेंट के टूल को यूज़ करते हैं या एडवर्टाइजमेंट की फील्ड को यूज़ करते हैं तो उसमें भी काफ़ी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अपनी उनको एडवर्टाइजमेंट को बेहतर बना के तो आप अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह हमने पहले भी बात की थी ब्रोशर्स डिज़ाइनर के बारे में। अगर आप ब्रोशर्स डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की मदद से आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी है कि आप ब्रोशर्स डिज़ाइनिंग भी बन सकते हैं। ये मैं अलग-अलग फील्ड की इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट पता लग जाए कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कौन-कौन सी फील्ड में हम काम कर सकते हैं या क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह अगर आपने कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स तैयार करनी है तो उसके लिए भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स जो है वो हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपनी डिज़ाइनिंग को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास कोरोल्डा आ जाता है। कोरोल्डा एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप कोई भी डिज़ाइनिंग बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर आपने पिक्चर के रिलेटेड काम करना है, स्टिल फोटोग्राफी के रिलेटेड काम करना है तो उसके पास फोटोशॉप अवेलेबल है। आपने पिक्चर एडिटिंग में बैकग्राउंड चेंज करना है, उसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट लगाने हैं, ठीक है। तो पिक्चर के रिलेटेड किसी किस्म का भी आपने काम करना है तो उसके पास हमारे पास एडोब फोटोशॉप अवेलेबल है। इसी तरह से हमारे पास इलस्ट्रेटर है। ये इलस्ट्रेटर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लोकल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे कोरोल्डा यूज़ किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इलस्ट्रेटर यूज़ किया जा रहा है। तो ये फोटोशॉप और कोरोल्डा का दोनों का इकट्ठा ही काम करता है। इसी तरह से हमारे पास इन डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। ये भी, इसमें भी आप डिफरेंट किस्म की डिज़ाइनिंग जो है वो बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे पास एडोब का फ्लैश सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो ये सॉफ्टवेयर की मदद से अगर आप कोई लोगो या डिज़ाइनिंग बना रहे हैं, एनिमेशन बनाना चाहते हैं, सवाल ये है कि अगर आपने एनिमेशन बनानी है तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो उसके लिए हमारे पास एडोब फ्लैश बहुत ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से आपने लोगो एनिमेशन या पिक्चर एनिमेशन बना सकते हैं। एनिमेशन का काम या कार्टून का काम बनाना चाहते हैं तो अगर टीवी पे देखते हैं कार्टून अवेलेबल होते हैं, तो कार्टून की डिज़ाइनिंग जो है अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एडोब फ्लैश सॉफ्टवेयर में आप डिफरेंट किस्म की एनिमेशन जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उसके बाद हमने बात की थी बेनिफिट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, या आपको ये किस तरह से फ़ायदा, आपके लिए किस तरह से ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके बाद हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिफरेंट बेसिक एलिमेंट्स की बात की थी, जिसमें लाइन हमने यूज़ किया था, शेप्स यूज़ किए बारे में जाना था, और कलर के बारे में जाना था कि ये टूल हम यूज़ करके किसी भी डिज़ाइनिंग को अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें ये बेसिक टूल जो है वो लाजमी यूज़ होंगे। इसके बाद हमने फॉर्म की बात की थी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जिसमें हमारे पास लोगो आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, ब्रोशर डिज़ाइनिंग आ जाती है, बिजनेस कार्ड डिज़ाइनिंग आ जाती है। तो इसी के साथ ही हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात की थी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या क्या कैरियर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, ये क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को करके आप कौन कौन सी फील्ड के अंदर इन हो सकते हैं, या किस किस फील्ड के अंदर आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। तो उसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया था ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। यहाँ पर आज की वीडियो की हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के रिलेटेड बात की थी। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कैप्स ऑनलाइन अकेडमी में ये ऑप्शन अवेलेबल है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।